लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शायद होंगे, आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू के टेस्ट सीरीज़ का सिलसिला जारी है। आज टेस्ट नंबर 23, जहाँ इस टेस्ट का पहला हिस्सा तो इस टेस्ट का पहला हिस्सा आपके लिए पेश कर रहे हैं और कल टेस्ट नंबर 23 का पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा और इसके साथ साथ आपके 23 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम 24वें टेस्ट की तरफ चलेंगे। रोज़ाना एक वीडियो आपके लिए पेश की जा रही है। इन तमाम चीज़ों के बदले आप हमें पुरखुलूस दुआओं से नवाजते रहा कीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय का इज़हार कीजिए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज के टेस्ट का पहला सवाल है कि हसरत मोहानी ने अलीगढ़ से माहनामा उर्दू मुअल्ला का इजरा किया था 1903 में। ठीक है। मुंशी दिया नारायण निगम ने कानपुर से रिसाला ज़माना का इजरा कब किया था? अच्छा, ये जो रिसाला ज़माना था, मुझे इसके हवाले से आप ये बताएं कि आपको क्या याद आ रहा है, इस रिसाले की क्या ख़ास बात थी? मुंशी प्रेमचंद के हवाले से आप बताइए। हो सकता है कि आपको फिर ये साइन दे दिया मैंने आपको, हो सकता है फिर आपको याद आ जाए। तो पहले तो ये सवाल है कि जी ये रिसाला मुंशी दिया नारायण निगम ने कब शाया किया, कब इजरा किया इसका? कानपुर से ये रिसाला निकलता था 1903, 1906, 1907, 1909। दुरुस्त जवाब है जी 1903 को, यानी हसरत मोहानी का रिसाला जो माहनामा था उर्दू मुअल्ला, वो अलीगढ़ से निकलता था। 1903 में इजरा हुआ उसका। और मुंशी दिया नारायण निगम ने भी जो कानपुर से रिसाला ज़माना का इजरा किया, वो भी निकलना शुरू हुआ 1903 से। इस निस्बत से आप इसको याद कर लीजिए। गुलबदन बेगम, जिससे हुमायूं नामा मंसूब है, ये किताब है। ठीक है। पूछा जा रहा है कि गुलबदन बेगम किस मुग़ल शहंशाह की साहबजादी थी, किसकी बेटी थी? हुमायूं, बाबर, अकबर, ज़फ़र। दुरुस्त जवाब है जी बाबर। जी हाँ, बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम। सवाल नंबर 3 है, शेख अब्दुल कादिर ने रिसाला मखज़न का इजरा 1 अप्रैल 1901 में किया। ठीक है। फरवरी 1922 में आगरा से रिसाला निकलता है एक निगार। आप बताइए कि उस रिसाले का इजरा किसने किया? किसी ने सवाल किया था कि सर रसायल के हवाले से भी सवालात शामिल कीजिए और रसायल के हवाले से वीडियो बनाइए। अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका हवाला दिया गया है इस वीडियो में और आपको अपनी मतलूबा मालूमात मिली या कुछ और आप चाहते हैं। वैसे मेरा प्रोग्राम ये है कि रसायल के मुतल्लिक़, जरायद के मुतल्लिक़ अलग से, बिल्कुल अलग से सेपरेट एक वीडियो बनेगी जिसमें मुकम्मल तौर पर आपको अहम जो अदबी जरायद और रसायल मौजूद हैं, जो निकलते रहे, जिनके मुतल्लिक़ सवालात आते हैं, उनका तज़किरा होगा। ठीक है जी। शेख अब्दुल कादिर ने रिसाला मखज़न का इजरा 1 अप्रैल 1901 में किया। फरवरी 1922 में रिसाला निगार आगरा से किसने निकाला? वज़ीर आगा, मोहम्मद अली जौहर, यास यगाना चंगेज़ी या न्यास फतेहपुरी? दुरुस्त जवाब है जी न्यास फतेहपुरी ने निगार का इजरा किया 1922 में आगरा से। वज़ीर आगा ने कौन सा रिसाला निकालते थे, ये भी बताइए। मोहम्मद अली जौहर के बारे में भी बताइए, वो कौन सा? अगर इस मुतल्लिक़ आपको मालूम है तो ज़रूर आप देखें। और एक और किताब भी है उर्दू में, उर्दू के अदबी रसायल की तारीख़, गालिबन ऐसा ही नाम है, डॉक्टर अनवर सदीद की किताब है, वो ज़रूर पढ़ें। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम उम्र क़यामत का इंतज़ार किया। ये खूबसूरत सा शेर, प्यारा सा शेर किस शायर का है? मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, दाग दहलवी, मुनीर न्याज़ी? जी तो ये शेर है मिर्ज़ा दाग दहलवी का। मिर्ज़ा दाग दहलवी और कई चांद थे सर आसमां, इस नावल और इनका क्या ताल्लुक़ है, ये भी मुझे कमेंट में बताएं। और ये शेर याद कर लें तो क्या ही अच्छी बात हो। बिल्कुल आसान सा तो है। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम उम्र क़यामत का इंतज़ार किया। ओके, 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को एराब की रूह से क्या कहा जाता है? इज़ाफ़त, तनवीन, हर्फ़ इस्तदराक या हुरूफ़ अतफ़? दुरुस्त जवाब है जी तनवीन कहा जाता है 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश के को एराब की रूह से। ठीक है। उर्दू के पहले जासूसी नावल निगार इब्ने सफ़ी का असल नाम क्या था जी? असरार अहमद नाम था इब्ने सफ़ी का।
कल ही मुझे पता चला कि इब्ने सफ़ी पर एक और मोहतरमा ने, पहले भी PhDs हुई हैं लेकिन उन्होंने PhD की सनद हासिल की है इब्ने सफ़ी की शख्सियत पर। मारूफ शायर माहिर अल कादरी का असल नाम क्या है? माहिर अल कादरी का असल नाम बताने से पहले आप कमेंट में ज़रूर उनका कोई शेर लिखें। नहीं मिल रहा तो आप गूगल से जाएं और वहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए ताकि आपकी वजह से और लोग भी पढ़ लें। और कल मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप में से एक स्टूडेंट ने, एक सब्सक्राइबर ने, जो मैंने कहा था कि मुसद्दस हाली का पहला बंद आप कॉपी कीजिए और यहाँ पर या उन्होंने याद लिखा, ये उनको पता है। बहरहाल उन्होंने वो कहा माना और उस तजवीज़ पर अमल करते हुए उन्होंने वहाँ से कॉपी किया या ख़ुद लिखा तो यहाँ पर पेस्ट किया कमेंट्स में। उनकी वजह से सब ने दोबारा पढ़ा, तो जी शुक्रिया आपका, आपने ऐसा किया। देखें, जो काम आपको दिया जाए अगर आप करेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा है, मुझे दोबारा नहीं पढ़ना है, आपकी तवज्जो से पढ़ लूँगा और जितनी बार पढ़ने को मिलता है मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि इल्म जिस कदर उसको दोहराया जाए, पढ़ा जाए, जिस कदर मौक़े मिलें उनसे फ़ायदा हासिल किया जाए तो क्या ही अच्छी बात है। तो मैं तो करता हूँ जी, जहाँ से जो भी सीखने को मिलता है मैं सीखता हूँ। तो आप भी ये किया कीजिए, जो कहा जाए तो वो कोशिश करें कि आप वो टास्क पूरा करें जैसे उन साहब या साहिबा ने किया। ओके, तो माहिर अल कादरी का असल नाम क्या है जी? मंजूर हुसैन, दीदार अली, इख्तियार अहमद या आफ्ताब अली? तो जवाब है मंजूर हुसैन माहिर अल कादरी का असल नाम है। हाफिज़ महमूद शिरानी ने मीर कुदरतुल्लाह कासिम के किस तस्करे का सुराग लगाया? तस्करों के नाम देखिए, गुलशन गुफ्तार, अक़द सुरैया, तस्कराए शोरश या मजमुआए नग़ज़? मजमुआए नग़ज़ दुरुस्त जवाब है इस सवाल का। हाफिज़ महमूद शिरानी ने मीर कुदरतुल्लाह कासिम के तस्करे मजमुआए नग़ज़ का सुराग लगाया। कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसने? इसमें नकरा की किस किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं? अगर आप गौर करें तो समझ जाएंगे। इसमें तस्गीर, इसमें इस्तफ़हाम, इसमें जमा, इसमें मफ़ऊल। ओके, इसमें मफ़ऊल। तो दुरुस्त जवाब है जी इसमें इस्तफ़हाम। इस्तफ़हाम के मायने पर गौर करेंगे तो ये सवाल आसान हो जाएगा आपके लिए। कौन, कब, कहाँ, एक तरह के सवालात ही हैं। उर्दू की नसरी दास्तानी किताब है ज्ञानचंद जैन की, ठीक है। इनकी एक और किताब या कई और किताबें हैं, उनमें से किसी एक किताब का नाम कमेंट्स में लिखिए। उर्दू की मंजूम दास्तानें किसकी किताब है? उर्दू की मंजूम दास्तानें अनीस नागी की किताब है, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की किताब है, फरमान फतापुरी की किताब है या गोपी चंद नारंग की किताब है? दुरुस्त जवाब है जी उर्दू की मंजूम दास्तानें फरमान फतापुरी की किताब है। मजीद अमजद की दास्तान मोहब्बत डॉक्टर वज़ीर आगा ने लिखी। ये किताब डॉक्टर वज़ीर आगा ने लिखी, रेख्ता पर भी मौजूद है, जाएं वहाँ से पढ़ें या आपके पास हार्ड में मौजूद है तो पढ़ें। डॉक्टर वज़ीर आगा ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, मजीद अमजद की दास्तान मोहब्बत। अफसाना हकीकत से अलामत तक, ये किसने किताब लिखी, किस महक़िक़ ने? आप जानते हैं उन्हें। सलीम अख्तर, शहजाद मंज़र, सैयद वक़ार अज़ीम या आबिद अली आबिद? डॉक्टर सलीम अख्तर ने किताब लिखी जी अफसाना हकीकत से अलामत तक। गालिबन संगे मील पब्लिकेशन लाहौर ने ये किताब छापी है और काफ़ी अरसे से, अरसा पहले ये छपी थी, तो इसको आप अब भी ख़रीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रेख्ता पर तो होगी। एक और किताब है जी डॉक्टर आबिदा बेगम की, कौन सी किताब है? उर्दू नस्र का इर्तिका। उर्दू नस्र का इर्तिका तो डॉक्टर आबिदा बेगम की किताब है। उर्दू शायरी का फ़नी इर्तिका, उर्दू शायरी का फ़नी इर्तिका किसकी किताब है? नाम देखिए, फरमान फतापुरी, आल अहमद सरवर, इबादत बरेलवी, डॉक्टर मोहम्मद हसन? दुरुस्त जवाब है जी उर्दू शायरी का फ़नी इर्तिका किताब है फरमान फतापुरी की। इससे पहले भी हम फरमान फतापुरी की किताब का जिक्र कर चुके हैं, उर्दू की मंजूम दास्तानें, और फरमान फतापुरी की ही किताब है उर्दू शायरी का फ़नी इर्तिका। अच्छा, अगला सवाल, सवाल नंबर 12, कौन सा नावल अवध अखबार में किस्त वार शाया हुआ? एक नावल था, इनमें से जो नाम बताए जा रहे हैं आपको, इनमें से एक नावल था जो कि अवध अखबार में किस्त वार शाया हुआ। मोहम्मद बिन कासिम, फिरदौस बरी, उमराव जान अदा या फसाना आज़ाद? फसाना आज़ाद वो नावल था जो कि रतन नासिर शार ने लिखा, जिसे नावल और दास्तान की दरमियानी कड़ी भी कहा जाता है। अवध अखबार में किस बार शाया हुआ? बाकी जो 3 नावल हैं मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये किसने लिखे हैं। इनके मुख्तलिफ नावल निगार
हैं जिनके नाम आएंगे, यानी 3 मुख्तलिफ नावल निगार हैं, उनके नाम आप लिखेंगे तो ज़रूर लिखें। किस नावल निगार का इंतकाल 26 जुलाई को उनकी सालगिरह के दिन हुआ, यानी जिस तारीख को वो पैदा हुए थे उसी तारीख को उनका इंतकाल हुआ। ठीक है, साल मुख्तलिफ था लेकिन तारीख वही है 26 जुलाई। ये देखें कैसा अजीब किसी अजीब बात सुनने में लगती है। नसीम हिजाजी, इब्ने सफ़ी, राशिद अल खैरी या मुंशी प्रेमचंद? दुरुस्त जवाब है इब्ने सफ़ी। इब्ने सफ़ी के नाम के हवाले से बात हो रही थी, उन पर किए हुए एक तहकीकी मकाले की बात हो रही थी। तो अब ये भी बात आई कि उनका इंतकाल हुआ था जी 26 जुलाई को, और 26 जुलाई को ही उनकी सालगिरह का दिन था। गुले अजायब असद अली तमन्ना का तालीफ़ करदा तज़किरा है तबक़ातुल शोरा किसका तालीफ़ करदा तज़किरा है? मीर तकी मीर, अली इब्राहिम ख़ां, खलील, कुदरतुल्लाह शौक़ या मिर्ज़ा अली लुत्फ़? दुरुस्त जवाब है कुदरतुल्लाह शौक़ का तालीफ़ करदा तज़किरा है तबक़ातुल शोरा। गज़ल की लिसानी हैत बदलने की अमली कोशिश किस शायर के यहाँ तवातुर से नज़र आती है? ज़फ़र इकबाल, अहमद फराज, शकीब जलाली या हफ़ीज़ जालंधरी? दुरुस्त जवाब है जी ज़फ़र इकबाल। आप में से कोई साहिब ज़ौक़ ऐसा है जो इन चारों शुरा का कोई एक एक शेर कमेंट में लिखे, ताकि पता चले कि जी आप भी शायरी पढ़ते हैं या शायरी ढूंढ सकते हैं। अगर नहीं भी याद कोई मसला नहीं है, आप जाएं और गूगल से देखें, कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए, आपकी वजह से हम भी पढ़ लेंगे। कितना आपको अच्छा समझे कि एक नेकी ही है ये दूसरों तक इल्म पहुँचाना। ओके, डॉक्टर सलीम अख्तर की खुद नविश्त का इंतखाब कीजिए, यानी बताइए इन चारों किताबों में से उनकी खुद नविश्त कौन सी है? याद गुमगुश्ता, याद अय्याम, इशरत फ़ानी, राह रवां या निशाने जिगरे सोख्ता? निशाने जिगरे सोख्ता डॉक्टर सलीम अख्तर की किताब है जो कि ख़ुद नविश्त है उनकी, और सलीम अख्तर की आप बीती इस उन्वान से शाया हुई थी। वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए? वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए? वो कश्तियाँ जलाने वाले क्या हुए? ये शेर माजी की तरफ ले जाता है आपको। तो किस शायर का हो सकता है? नासिर काज़मी, फ़ानी बदायूनी, काबिल अजमेरी या असगर गोंडवी? असगर गोंडवी का नहीं है, काबिल अजमेरी का भी नहीं है, नासिर काज़मी का ये शेर है। वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ जलाने वाले क्या हुए? छोटी बहर में बड़ी बात करना, ये यकीनी तौर पर नासिर काज़मी का ही खासा था। लखनवी तहज़ीब की नुमाइंदा मसनवी गुलज़ार नसीम के शायर पंडित दया शंकर नसीम के उस्ताद कौन थे? शेख इमाम बख्श नासिख, हैदर अली आतिश, इंशाअल्लाह ख़ान इंशा या कलंदर बख्श जुर्रत? जिनके कहने पर सुना है और पढ़ा है कि जो इनकी मसनवी थी गुलज़ार नसीम, उसमें से बहुत से अशार ऐसे थे जो हज़फ कर दिए इन्होंने उनके मशवरे पर। तभी ये जो सूरत आपके पास आज मौजूद है उस मसनवी की, उन्हीं की बदौलत है। जिन्होंने ये मशवरा दिया वो शायर कौन थे? दुरुस्त जवाब है जी हैदर अली आतिश उस्ताद थे पंडित दया शंकर नसीम के, और उन्होंने ये मशवरा दिया था कि अपनी इस मसनवी में से इन अशार को अगर निकाल दो, हज़फ कर दो, तो फिर ये एक बेहतरीन क्लासिक का दर्जा हासिल कर सकती है। और ऐसा ही हुआ। अपनी इख्तसार की और जामियत की वजह से ही गुलज़ार नसीम मकबूल हुई। अय्यारुल शोरा खूब चंद ज़का का तालीफ़ करदा तज़किरा है। ठीक है। तबक़ाते सुखन किसका तालीफ़ करदा तज़किरा है? मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता, सादत ख़ान नासिर, अब्दुल गफ़ूर नसाख, ग़ुलाम मुहिउद्दीन मेरठी? दुरुस्त जवाब है जी ग़ुलाम मुहिउद्दीन मेरठी का तज़किरा है तालीफ़ करदा कौन सा? तबक़ाते सुखन। मीर हसन अस्करी अलमारूफ मीर कल्लू किस बड़े शायर के फ़र्जंद थे? किस बड़े शायर के फ़र्जंद थे मीर कल्लू? ओके, मीर तकी मीर, मोमिन ख़ान मोमिन, हैदर अली आतिश, अल्ताफ़ हुसैन हारी। आप सोचते होंगे अच्छा
ये इस तरह के सवालात टेस्ट में क्यों होते हैं कि कौन किसका बेटा था, और जो गैर मारूफ भी होते हैं जैसे मीर कल्लू हैं, ठीक है, ये मारूफ नहीं है या इनकी अदबी खिदमात ऐसी नहीं है कि जिनका तस्करा करके या अदब के तालिब इल्म पढ़ें, लेकिन देखें वो आप पढ़ते और सुनते हैं ना कि कोई एक शख्स ऐसा काम कर जाता है कि उसके बाद आने वाली जो नस्लें होती हैं वो उस अमल का फल खाती हैं। तो यही मामला है। मीर तकी मीर के बेटे थे जी, मीर हसन उनका नाम था, और मीर कल्लू उन्हें लोग कहते थे। तो उनकी वजह से, मीर की वजह से, वालिद की वजह से मीर कल्लू मशहूर हैं। और इसके अलावा शेर भी कहते थे, लेकिन उनके शेर आज हमारे दरमियान वो हैसियत नहीं रखते कि हम उन्हें याद करें। जैसे मीर के, देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, ये तो मीर का खासा है ना। इस तरह का शेर कहना किसी की मजाल है कि इस तरह का शेर कह सके, ये मीर ही कह सकता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर एहतमाम मंजर आम पर आने वाली दास्तान बागो बहार लिखने वाले मीर अमन के साथ और कौन सी तसनीफ़ मंसूब है, और कौन सी तसनीफ़ मीर अमन ने लिखी बागो बहार के अलावा, और कौन सा नाम सुनते हैं मीर अमन के साथ? आराइश महफिल, बाग़े उर्दू, गंज खूबी या फसानाए अजायब? फसानाए अजायब तो नहीं है, बताएं फिर ये किसकी है? गंज खूबी है क्या? बिल्कुल दुरुस्त, गंज खूबी ही असल किताब है जिसका नाम आता है मीर अमन के साथ। तो मुझे बताइए बाग़े उर्दू के साथ किसका नाम आता है और आराइश महफिल के साथ किसका नाम आता है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दुरुस्त जवाब क्या हुआ जी? गंज खूबी। मीर तकी मीर ने 37 मसनवियाँ लिखी, ठीक है। उनकी इश्किया मसनवियों की तादाद क्या है? 3, 7, 9, 10। दुरुस्त जवाब है जी 9 मसनवियाँ ऐसी हैं जो उनकी इश्क के मौजू पर लिखी हुई हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद कौन से अदीब तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर थे? ओके, उन्होंने 1922 में रिसाला हुमायूं का इजरा भी किया था। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, पतरस बुखारी, मियाँ बशीर अहमद, मोहम्मद तुफ़ैल। मियाँ बशीर अहमद को तुर्की में पाकिस्तान का सफ़ीर बनाकर भेजा गया था और वहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी। 1922 में रिसाला हुमायूं का इजरा भी उन्होंने ही किया। यह क़याम पाकिस्तान के बाद की बात है, ठीक है। जब इजरा किया, ये क़याम पाकिस्तान से पहले की बात है, लेकिन जब वो वज़ीर बनाकर वहाँ पर पोस्ट किए गए तो ये क़याम पाकिस्तान के बाद की बात है। गुलशन इश्क, अली नामा और तारीख़ इस्कंदरी नुसरती की मसनवियाँ हैं। माह पेकर, ये किसकी मसनवी है? इब्न निशाती, मीर हसन, अब्दुल्ला कुतुब शाह या अहमद जुनैदी? दुरुस्त जवाब है अहमद जुनैदी की मसनवी है। आखिरी सवाल आज की वीडियो का कि उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूस नज़ीर अहमद ने 1869 में लिखा। उर्दू की पहली खातून नावल निगार जो थी रशीदतुल निसा, उन्होंने पहला नावल इस्लाहुल निसा कब लिखा? 1852, 1861, 1881, 1890? दुरुस्त जवाब है जी उर्दू का पहला मर्द नावल निगार तो था डिप्टी नज़ीर अहमद, जिन्होंने 1869 में उर्दू का पहला नावल लिखा मिरातुल उरूस के नाम से। जबकि जो फीमेल पहली नावलिस्ट थी, नावल निगार थी, वो थी रशीदतुल निसा बेगम। उन्होंने नावल लिखा था, पहला निसाई नावल जो था वो था इस्लाहुल निसा, ठीक है। ख़वातीन की इस्लाह के हवाले से ये नावल लिखा गया था, ये था उसका मौजू। हालांकि मिरातुल उरूस का भी खैर यही मौजू था। तो पूछा गया कि ये जो पहला नावल लिखा गया था रशीदतुल निसा की जानिब से, इस्लाहुल निसा, ये कब शाया हुआ? तो ये शाया हुआ 1881 को। तो इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स में बताइएगा जो भी सवाल हो वीडियो के हवाले से, और जो सवालात मैंने पूछे हैं उनके जवाब दीजिएगा। और हमारे दूसरे चैनल पर जाएं, उन वीडियोस को देखें, उनमें जो सवालात पेश किए गए हैं वो एक तोहफे से कम नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक उस चैनल का, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने कर लिया है तो अपना काम कर लिया है, और जो भी सवाल हो ज़रूर पूछें। कल इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ ज़रूर आप तक नया इस टेस्ट का दूसरा हिस्सा पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।